और माता देहूती गीला कपड़ा लेती और कर्दम ऋषि के शरीर पर पोछा मारती। जंगलों में जाती, कंदमूल फल जो कुछ मिल जाता रूखा सूखा ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेती। पूरे 40 वर्ष के बाद में कर्दम ऋषि की समाधि खुली है। माता देहूती का शरीर जर्जर हो गया, बालों में सफेदी आ गई, बुढ़ापा आया। और कर्दम ऋषि माता देहूती से पूछने लगे, देवी आप कौन हो? माता देहूती हंसने लगी कि मेरे स्वामी मुझसे परिचय पूछ रहे हैं। कहा स्वामी आप किसी राजा के यहां गए थे और किसी बेटी का आप वर्ण करके लाए, याद करो। और कर्दम ऋषि ने जब याद किया, अरे देवी आप अपने मायके में क्यों नहीं गई? बोले नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। पत्नी के लिए पहला कर्तव्य है पति की सेवा करना। जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पत्नी का यह कर्तव्य नहीं कि अपने पति को छोड़ करके सुख ऐसा आराम में हम अपने मायके में जीवन बिताएं। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बोले देवी आप रहती कहां थी? बोले इसी कुटिया में। कुछ खाया पाया क्या? बोले कंदमूल फल जो रूखा सूखा मिल जाता ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेती थी। बहुत प्रसन्न हुए हैं कर्दम ऋषि। और पास में एक झरना बह रहा है, वहां गौ माता और सिंह एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ये क्या है? ये संतों का प्रताप है। संतों का जो भजन है, ये उस संतों के भजन का प्रताप है। सरोवर में डुबकी लगाई है और कर्दम ऋषि बन गए 21 वर्ष के और माता देहूती हो गई 18 वर्ष की। और यहां गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। भगवान ने अपनी लीला को बदल दिया। शर्त रखी थी कि एक पुत्र होगा, एक पुत्र होते ही मैं सिंदूर जंगल में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन परमात्मा ने क्या किया? या कर्दम ऋषि के पुत्र की जगह 9 कन्याओं ने जन्म लिया। नौ कन्या, ये कला नाम की जो कन्या हुई है मरीच ऋषि को ब्याही, अनसुईया अत्रि को ब्याही। और इन्हीं अनसुईया के चरित्र को सब आप जानते हैं। कितनी पतिव्रता नारी थी जिन्होंने तीनों देवों को बालक बना लिया। जब इनको पुत्र की कामना हुई थी तो इन्हीं के यहां माता अनसुईया के पालने में तीनों देव बालक बनकर के खेले हैं। और अनसुईया के 3 पुत्र हुए हैं। शिव अंश से दुर्वासा हुए, विष्णु अंश से दत्तात्रेय जी महाराज हुए और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए हैं। यहां से सृष्टि आरंभ होती है। 9 कन्या थी जो 9 ऋषियों को दिया। गतिमान सती पुलह ऋषि को ब्याही, क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि को दी, ऊर्जा नाम की कन्या वशिष्ठ मुनि को ब्याही, ख्याति नाम की भृगु ऋषि को दिया। और इन 9 ऋषियों ने इस सृष्टि में सहायक बनकर के सृष्टि को आगे बढ़ाया है। अब आया धीरे धीरे समय निकला इन्हीं माता देहूती के यहाँ और 10वें संतान के रूप में सांख्य दर्शन के उद्गाता महात्मा कपिल का अवतार हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय हो। कपिल भगवान ये भी भगवान के
छठवें अवतार हैं। और माता देवती ने नन्हे से कपिल को यहाँ नहलाया धुलाया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, छोटी सी व्यास मंच बनाई है और भगवान कपिल को बैठा दिया। और कपिल भगवान कहने लगे, मैया आप ये क्या कर रही हो? माता देवती कहने लगी, बेटा मैं वो कार्य करने जा रही हूं, मुझे आज से बहुत दिन पहले करना था। माता ने अपना आसन सामने लिया है और भगवान नन्हे से कपिल को छोटे से व्यास मंच पर आसीन किया और यहीं से आरंभ होती है कपिल गीता। निर्विण्डनितरां भूमन् सनिन्द्रिय तर्षणात् ये न संभवा विमानेन न प्रपन्नानधं तमा प्रभो। माता देवती कहती है कि हे प्रभु, मेरी आपसे कुछ पूछने की जिज्ञासा है। बहुत गंभीर प्रसंग है, सुनने लायक प्रसंग है। मेरी आपसे कुछ बातें पूछने के लिए मन बन रहा है। भगवान कपिल कहते, मां आप तो परम विदुषी हैं, एक संत हैं, लेकिन फिर भी आपका मन है, पूछो। तो माता देवती ने पूछा है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मन की परिस्थिति इतनी खराब हो रही है, प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को खींचती हैं, और दूसरा कारण है, ये बताओ मुझे कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या आत्मा का बंधन होता है? तो कपिल नारायण भगवान कहते, मां आपने पूछा है प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी ओर खींचती हैं। नाक कहती है सुंदर सुगंध लो, आंख कहती है कि भगवान का अच्छा चित्र का दर्शन करें, कान कहते सुंदर संगीत सुनो, और जीव रसना जो कहती है, ये कहती है अच्छा व्यंजन अच्छा पदार्थ खाएं। लेकिन मैया चाहे जीव कैसी भी परिस्थिति में हो, प्रत्येक इंद्रिय को हम अपनी साधना के द्वारा जब तक भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये जो मन की जो तरंग है, ये दौड़ है, ये कभी स्थिर एक जगह रुक नहीं सकती है। क्योंकि हर वस्तु का नियम बदल गया। हम जब भोजन करते हैं तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो भोग लगाते भी नहीं हैं, जो बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, वो अपने पापों को ही खाते हैं। कान किसके लिए मिले हैं? हरि कथा सुनने के लिए, अच्छी चर्चा सुनने के लिए, लेकिन कान तो भैया बुराई भी सुनते हैं, और जब बुराई सुनेंगे तो वो संस्कार तुरंत बदल जाएंगे। आंख देखती है कि अच्छा वस्तु का हम देखें या ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन करें, मंदिरों में जाएं तो वहां भी हम ठाकुर जी के विग्रह का अच्छी तरह से दर्शन कर सकें। जब मन की तरंग जब दौड़ती हैं तो शुभ कार्य में तो मन लगता भी नहीं है। ये मन ही सारी इंद्रियों को चलाने वाला होता है। मन जाए तो जान दे, तन से मते ना जाए, मन के संग तन गया तो जाते टाट फुराए। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मन के संग में ये तन भी चला जाए
तो न जाने कितनी जगह भलाई बुराई बांध के आवे। ये मन का जो कारण है, ये हमने मान रखा है किसके द्वारा? इन इंद्रियों का जो विषय लगा रखा है। और मैया ये मन की तरंग अपने आप दूर हो जाएंगी जब हम प्रत्येक इंद्रियों को हम भगवान से जोड़ देंगे, जब हमारा मन शुद्ध होगा, गलत जगह पर हम जाएंगे। और दूसरी बात है मां, ये बंधन तो हमने मान रखा है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है। आत्मा तो एक रस है, नित्य है, शुद्ध है। केवल हम मान के बैठ गए हैं, हर वस्तु को अपना बना करके बैठ गए हैं। मैंने कल आपको बताया था ना, सुतदार बंधन हेत है भक्तों ने ऐसा मानी है। विश्व मेरी वाटिका है सैल करने के लिए। ये केवल हमने बंधन इस संसार में आकर के मान लिया, बंध गए हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। और इसी कारण बंधन में जीव बंध गया। आत्मा का कभी मैया बंधन नहीं होता है। और अपने मन को साधना है, मन की तरंग को रोकना है, तो मैया अष्टयाम योग करना चाहिए। 8 प्रकार के जो योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, योग हैं। लेकिन आज ये सारी क्रियाओं को मनुष्य भूल गया, कोई नहीं करता। जो बीमारियां जो फैल रही हैं, घरों में आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? हमने अपना व्यायाम करना छोड़ दिया, अपना योग करना छोड़ दिया, आलस शरीर में आ गया। जो कार्य समय पर होना चाहिए वो कार्य समय से नहीं हो रहा है, इसलिए ये बीमारियां बढ़ने लग गई। किसी के शुगर डायबिटीज बन जाए या बीपी और बढ़ जाए तो क्या करते? 4 बजे 3 बजे खड़े होकर फिर भागते हैं बाहर। क्यों? अब तो मुश्किल हो गई, अब तो भागना पड़ेगा। बीमारियों ने इस शरीर को घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि पहले हम आलस में पड़े रह गए थे, हमने अपने नियम को छोड़ दिया था। पहले से अगर नियम करने लग जाएं, साधना करने लग जाएं, तो ये बीमारियां क्यों बढ़ेंगी, क्यों आएंगी? माता देवहूति ने पूछा, भगवान जीव को सुख कहां मिलता है? तो भगवान कपिल कहते हैं, मैया जीव को सुख केवल जिन्होंने परमात्मा के चरणों में मन को लगाया है, उसी जीव को सुख मिल सकता है। तम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में तो इतना दुख पाता है जीव जो पहले नहीं पाया और ना पाएगा। क्यों? जब बालक छोटा जब उदर में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो माताएं कुछ चटपटी वस्तुओं को सेवन कर लेती हैं, वो प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है, झटपटाता है, चिल्लाता है, और 7वां महीना जब लगता है तो अपने कर्मों को याद कर करके जीव रोता है गर्भ में कि मैं कहां आ गया, हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही माया में फंस जाता है और जीव प्रार्थना करता है, अरे एक बार जन्म दियो भगवान, मनुष्य को फेर हट के। एक
बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। 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 एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। जय हो। अब के जप तप दान करूँगा ब्रह्मचर्य की खेप भरूँगा। अब के दुख दान करूँगा ब्रह्मचर्य की भेंट भरूँगा। अब के जप तप दान करूँगा ब्रह्मचर्य की खेप भरूँगा। अब के जप तप दान करूँगा ब्रह्मचर्य की खेप भरूँगा। भव सागर से पार तरूँगा नाम तुम्हारा रट के। भव सागर से पार तरूँगा नाम तुम्हारा। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। 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 एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान ताली बजाते हुए चलेंगे। फिर हटेंगे। त्याग के सब इंद्रिन के भोग मिटाऊं जन्म मरण के रोग। त्याग के सब इंद्रिय के भोग मिटाओ जन्म मरण के रोग। त्याग के सब इंद्रिन के भोग मिटाऊं जन्म मरण के रोग। त्याग के सब इंद्रिय के भोग मिटाओ जन्म मरण के रोग। लूंगा बालापन से जोग करूंगा साधन डट के। लूंगा बालापन से जोग करूंगा साधन डट के। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। एक बर जन्म दियो भगवान मनुष्य को फिर हटेंगे। मनुष्य को फिर हटेंगे। मनुष्य को फिर हटेंगे। मनुष्य को फिर हटेंगे। मनुष्य को फिर हटेंगे।
जन्म दियो भगवान मनुष्य को फेर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य को फेर हट के। एक बार जन्म दियो भगवान मनुष्य को फेर हट के। जीव 7 महीना का गर्भ में प्रार्थना करता है कि बस एक बार मुझे मनुष्य जीवन मिल जाए और प्रभु मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और ये परमात्मा की जब कृपा हो जाती है मनुष्य जीवन मिल जाता है, पर उसी परमात्मा को वादा करके आया था उसी को भूल जाता है। तुम्हारा भजन करूंगा करूंगा तुम्हारा भजन करूंगा। और यहां आज भगवान कपिल माता देहूती को समझा रहे हैं, मैया अगर जीव को सुख पाना है, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आस्तिकता को बनाना है, तो ही जीव को सुख मिल सकता है। नहीं तो संसार में तो दुख के अलावा कुछ मिल नहीं सकता। ये संसार क्या है? दुखालय है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कर कहें, बिना भजन के सब जीव दुखा। बहुत सुंदर बात लिखी। बार बार ये प्रेरणा मिलती है हमारा आप सबको। ना कोई राजा सुखी है, ना कोई धनवान सुखी है। और सुख पाना चाहते हो तो कहां है भैयाओ? गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिख दिया, तुलसीदास विचार कर कहें, बिना भजन के सब जीव दुखारी। और उत्तरकांड में बाबा ने दोहा में लिखा है, बार मथे घृत हुए वर, सिकताते वर तेल, और बिन हरि भजन भव तरह ये सिद्धांत अपेरे। इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? आप पानी लेकर के उसका मंथन करो, कुछ निकलता है? कुछ नहीं निकलेगा। पानी के मथने से कभी घी नहीं निकलता। सिकता माने रेत, रेत के पेलने से कभी तेल नहीं निकलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहां चाहे निकले आमे, लेकिन भगवान का भजन करने के अलावा अगर संसार में जीव सुख पाना चाहे तो बिना भगवान के भजन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अटल है। मनुष्य जीवन में बस केवल पहला उद्देश्य है, और मैया ये मनुष्य इस काया पर घमंड करता है। हाड़ मास मज्जा मेद चम से लिपटी, मलमूत्र पूर्ण दुर्गंध भरी ये काया है। काली गोरी सामली अनेक रूप देखत, कभी बाल तरुण रूप आया है। किसके द्वारा बनी हुई है ये शरीर? हाड़ मांस हड्डियों से बना हुआ ये शरीर, इस चाम से बना हुआ शरीर, और इसके अंदर इतना भंगार, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी दुर्गंध आती है। जिस शरीर को इस सजाने में ना जाने कौन कौन से इत्र लगाता है, कौन कौन से साबुन लगाता है,
और इस शरीर का धर्म होता है, कभी बालक बन गए, कभी फिर तरुण हो गए, लेकिन कभी गर्भवास, कभी विषय विलास, कभी चिता पर निवास कर धूल में समाया है। कहे गीतानंद क्षण भंगुर काया में अपना स्वरूप कहलाज नहीं आया है।